आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। वाई फाई हैक करके इस्तेमाल कर सकते हैं? जो लोग दूसरे का वाई फाई हैक करके इस्तेमाल करते हैं, क्या ये जायज़ है या नाजायज़? तहरीर खान कलकत्ता से। बिल्कुल नाजायज़ है, चोरी में आता है, बिल वो दे रहा है, मज़े आप उड़ा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कलकत्ता से तहरीर खान साहब, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। चीटिंग करके पास होना कैसा है? जो बच्चे इम्तिहानी हॉल में चीटिंग पेपर इस्तेमाल करते हैं, क्या ये जायज़ है या नाजायज़? तहरीर खान कलकत्ता से। क्यों जायज़ है भाई? चीटिंग कब से जायज़ हो गई? गलत है, नहीं करना चाहिए। मेहनत करके पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहिए। क्या इल्लीगल काम की कमाई हराम है? हलाल और हराम कमाई के बारे में तफसील से बता दें। हराम कमाई किसको कहते हैं? अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ वो चीज़ लीगल ना हो और वो काम करें तो कमाई किस तरह की होगी? शहजाद साहब साउथ अफ्रीका से। देखिए, हराम तो वो काम होता है जिसको शरीयत ने हराम करार दिया हो, जैसे शराब की ख़रीद व फ़रोख्त है, सूदी बैंक में जॉब है, या रिश्वत लेना। वो जो रिश्वत लेके आप जो खाएंगे वो आमदन भी हराम होगी। तो ये चीज़ ऐसी है जो अमल भी नाजायज़ है और इससे जो हासिल होने वाली अर्निंग है वो भी हराम है। बाज़ काम ऐसे हैं जो बज़ाते ख़ुद जायज़ होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ मैनेजमेंट के लिए, कुछ इंतज़ामी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए उस पर पाबंदी लगाई हुई होती है। जैसे स्मगलिंग है, अब गवर्नमेंट आपको इसकी परमिशन नहीं देती कि आप दूसरे मुल्क से टैक्स अदा किए बग़ैर माल लेकर आएँ और उस पर आप प्रॉफिट कमाएँ। तो ये काम बज़ाते ख़ुद तो जायज़ है, क्योंकि शरीयत ने आपको इजाज़त दी है कहीं भी आप कोई चीज़ ख़रीद के अपनी मिल्कियत में दाखिल कर सकते हैं और उसे बेच के प्रॉफिट ले सकते हैं। तो शरान तो ये जायज़ है, मगर कानून की रूह से ये इल्लीगल है। और कानून को फॉलो करने का भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर वो कानून लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए। जैसे कि कुरान में आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। तो लिहाजा ऐसी सूरत में अगर कोई अर्निंग करता है, यानी ऐसे काम के ज़रिए पैसे कमाता है कि शरीयत में वो काम तो जायज़ है मगर हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, तो उस काम के करने का गुनाह तो होगा मगर अर्निंग हराम नहीं होगी। जैसे हम स्मगलिंग के बारे में कहते हैं कि जो स्मगलिंग के ज़रिए पैसे कमाते हैं और बशर्ते कि वो अपनी चीज़ ख़रीदें और ला के बेचें तो उससे प्रॉफिट तो हलाल होगा, मगर चूँकि ये काम इल्लीगल है तो इल्लीगल होने की वजह से इस पर गुनाह मिलेगा। इसलिए कि गवर्नमेंट ने आपको इसकी परमिशन नहीं दी है। तो हर वो काम जो फ़ी नफ्सी ही यानी बज़ाते ख़ुद जायज़ हो, मगर गवर्नमेंट ने लोगों के फ़ायदे के लिए कानून बनाया और उस कानून को फिर कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो उससे जो यानी ये अमल गलत होगा। इसकी एक और मिसाल, हुकूमत चीज़ों की कीमतें तय कर देती है, जैसे आटा इस रेट से ज़्यादा रेट पे नहीं बिकेगा, तो अगर कोई ज़्यादा रेट पे बेच रहा है तो ये गुनाह का अमल है। लेकिन ये कि वो जो इजाफी रेट होगा वो जो बेचने वाले के लिए वो रेट जायज़ होगा, क्योंकि अपना आटा है, जिस कीमत पे चाहे बेचे वो प्रॉफिट हलाल होगा, मगर ये अमल गलत होगा, गुनाह मिलेगा कि गवर्नमेंट ने लोगों के फ़ायदे के लिए एक लॉ बनाया, आप उस लॉ को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। और ये भी उस लॉ के बारे में जो लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया हो। कोई लॉ ऐसा बनाया जिसमें सिर्फ कोई लोगों का फ़ायदा मलहूज़ नहीं है, 2-4 बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनका पेट या तोंद भरनी मकसूद है और 100% यकीन हो आपको, तो फिर उस कानून की कोई शरई हैसियत नहीं होती है, क्योंकि वो लोगों के नुकसान के लिए बनाया गया होता है। तो बाज़ जालिम लोग ऐसा भी करते हैं कि खाम में लोगों पे ज़बरदस्ती की कोई चीज़ मुसल्लत कर देते हैं। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।